राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ शांति निकेतन के विश्व भारती में संगीत भवन में शिक्षक व्रतचारी नरेश जी। व्रतचारी नरेश जी। व्रतचारी नरेश जी का मूल नाम नरेश बैनर्जी है और वो आज व्रतचारी आंदोलन के प्रमुख स्तंभ हैं। झौर गिज्जर गिज घिरनिता तिलिता 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 ता ता झौर गिज्जर गिज घिरनिता तिलिता तिलिता ता ता झौर गिज्जर गिज घिन उर घिनक ताकुर कोरता झौर गिज्जर गिज घिनिता तिलिता तिलिता ता ता। स्वाधीनता से पहले 1932 में गुरु सदय दत्त द्वारा बंगाल में स्थापित इस आंदोलन का उद्देश्य नागरिकों में धर्म, जाति, आयु और लैंगिक भेदभाव से ऊपर उठकर आत्मगौरव जगाना और राष्ट्रीय भावना का संचार है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्रतचारी लोग अपने गुरु के सुझाए मार्ग पर चलते हुए शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक प्रगति में लोक परंपराओं में व्याप्त नृत्य, संगीत और कलाओं को आधार बनाते हैं। उनका उद्देश्य मनसा वाचा कर्मणा व्यक्ति का समेकित विकास करना है और इसके लिए वे नृत्य का सहारा लेते हैं। नरेश जी शांति निकेतन में विश्व भारती के संगीत भवन में रायबिशे नृत्य के शिक्षक हैं। ये मार्शल डांस है और इस बातचीत में हम नरेश जी से उनके निजी जीवन और व्रतचारी आंदोलन के अलावा इस मार्शल डांस के उद्भव और मौजूदा दशा के बारे में जान सकेंगे, और ये भी कि नई पीढ़ी में अपनी धरोहर रूपी इन कलाओं को लेकर क्या रवैया है। बहुत बहुत स्वागत है नरेश जी। स्वागत है, धन्यवाद। ये जो व्रतचारी लोक नृत्य जब हम कहते हैं हाँ। तो हम शेष भारत में समझ नहीं पाते कि ये व्रतचारी लोक नृत्य क्या कोई लोक नृत्य की विधा है? नहीं, ये एक बात है कि व्रतचारी गुरु सदय दत्त आईसीएस था। उन्होंने बीरभूम जिला के जिला शासक भी था, 8 बार आए थे, मगर 1930 में जब उन्होंने आया यहाँ तो उसी टाइम में जो पुराना बहुत लोक नृत्य का उन्होंने देखा है, संग्रह किया है, प्रशिक्षण दे के उसको चालू किया है। तो उसका बाद उन्होंने सोचा कि समूह नाच हम शिक्षा देगा, आदमी लोग तालियां बजाएगा, तो उसका बात तो ख़त्म हो जाएगा, तो इसको कैसे हम रोकें। एक पहली बात। दूसरी बात उन्होंने सोचा, आईसीएस का मुताबिक उनका धारणा ही था कि भारत का स्वतंत्र मिलेगा ज़रूर, ये वो उन्होंने जानते थे। तो उन्होंने सोचा ये भारत, नया भारत का कुछ नया युवा युवती की ज़रूरी है जो स्वतंत्र भारत को आगे बढ़ेगा लेके। तो इसी के मुताबिक उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया है। इसको कहता है बांग्ला में मानुष गौरव आंदोलन। तो उन्होंने नाम दिया है व्रतचारी आंदोलन, क्योंकि उन्होंने 5 व्रत दिया है। एक ज्ञान, सब आदमी को ज्ञानी होगा, ज्ञानी होने होगा, बच्चा से एकदम छोटा से ज्ञानी का बाद, ज्ञान आहरण करने का बाद, ये ज्ञान सिर्फ किताब के नहीं, सारा देश का ज्ञान होगा, अपना घर का भी ज्ञान होगा। तो इसको कामयाब करने के लिए श्रम जरूरी है, परिश्रम करना होगा। ज्ञान को परिश्रम से कामयाब करने के बाद सबसे बड़ा चीज़ है सत्यता, सद्भावना, सत्काम। तो ये सत्यता एक व्रत उन्होंने रखा है। अकेला कुछ हम लोग कर नहीं सकते हैं,
রবীন্দ্রনাথ बोला ठीक ही कि যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে একলা চলো রে। तो अकेला जाते जाते किसी ना किसी को तो लेने होगा साथ। तो गुरु सदाई ने सोचा कि एकता एक व्रत होना चाहिए, मेरा काम होगा सबको लेके मिलजुल के हमको काम करने का। और सबसे बड़ा है आनंद, मन में आनंद नहीं रहेगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये है 5 व्रत जिसके नाम से व्रतचारी। एक है ज्ञान, श्रम, सत्य, ऐक्य, आनंद। এই 5টা ব্রত নিয়েই কিন্তু ব্রতচারী, এবং এটা সর্বভারতীয়। ये कोई धर्म का व्रत नहीं है, ये कोई विशेष आदमी का नहीं है कि बंगाल का है व बंगाल का नहीं, ये सारा भारत का है, सारा विश्व का है। उसके बाद उन्होंने एक बात बोला, আমি বাংলাকে ভালোবাসি, আমি ভারতকে ভালোবাসি, আমি বিশ্বভুবনকে ভালোবাসি, আমি বাংলার সেবা করব, ভারতের সেবা করব, বিশ্বভুবনের সেবা করব। उसका बाद ही हम बोल सकता है আমি বাংলার ব্রতচারী, भारतेर ब्रतचारी, विश्व भुवनेर ब्रतचारी। तो ब्रतचारी मुझे बनना है। ब्रतचारी कोई परफॉर्मिंग आर्ट, कोई दिखावा नहीं है जहाँ ब्रतचारी था भाई, वो नहीं। अपनों आपको ब्रतचारी हिसाब से अपना आपको बनाना है। तो यही है ब्रतचारी का मतलब। लेकिन फिर अब जब ब्रतचारी लोक नृत्य कहते हैं तो उसका क्या मतलब? उसका मतलब है क्या, उन्होंने जितना लोक नृत्य संग्रह किया है तो उन्होंने सोचा इसको हम कैसे आगे बढ़ाएं। हम नहीं रहेगा, अभी का आदमी नहीं रहेगा तो आगे चलेगा कैसे। तो उन्होंने एक संस्था बनाया, उसका नाम दिया ब्रतचारी। और ब्रतचारी का साथ साथ संस्था का नाम दिया है बांग्लार ब्रतचारी समिति, अंग्रेजी में बोला बंगाल ब्रतचारी सोसाइटी। तो ये जो समिति, इसी का साथ साथ उन्होंने इसको रख दिया कि ये भविष्य में चलेगा। तो देखिए 1930 साल से 2019 अभी तक ब्रतचारी चल रहा है। कई जगह वो लोग प्रशिक्षण देते हैं। तो ऐसे ही लोकनृत्य, लोकशिल्पों, लोकगीति, लोककला सबको हमको बचाना है। ये मेरा बंगाल का सिर्फ नहीं, सारा भारत के लोककला बनाने के लिए हम लोग सभी राज्यों का सब आदमी को ब्रतचारी होना जरूरी है। और यहाँ पर ब्रतचारी के कुछ अभी जैसे 5 आपने आदर्श बताए, इसके अलावा उन्होंने कुछ लोकप्रिय स्लोगन और कुछ इस तरह के बहुत है जी, बच्चे लोग के लिए दिया है। खेल खुशी से दौड़ेंगे, सबसे पीद जताएंगे, गुरुजनों को मानेंगे, लिख पर सब कुछ जानेंगे, हाथ से चीज़ बनाएंगे। जैसा बांग्ला में है, छुटबो खेलबो हासबो, सबाई भालो बासबो, गुरुजनके मानबो, लिखबो पढ़बो जानबो, जीवे दया दानबो, सत्य कथा बोलबो, सत्य पथे चलबो, हाथे जिनिस गड़बो, शक्त शरीर करबो, दलेर हये लड़बो, गाये खेटे बाँचबो, आनंदेते नाचबो। इसका मतलब है कि छोटा बच्चा ये 12 चीज़ वो मांगता है हमसे। गुरु साहब ने लिखा है कि बच्चा लोग मांगता है तो आप इसको दीजिए, देखिए वो अपने आप ब्रतचारी बन जाएगा। यही है इसका मतलब। उसका बाद उन्होंने छोटा छोटा चीज़ दिया है, जैसा बांग्ला भाषी सकल मानुष आमार परम इष्ट, आमार प्राणेर गभीर प्रिय, बांग्लाते जा श्रेष्ठ। उसी का भारत का रूप क्या दिया, भारतवासी सकल मानुष आमार परम इष्ट, आमार प्राणेर गभीर प्रिय, भारते जा श्रेष्ठ। आम्रा भारती सबाई भारत मार सन्तान, भारत भूमिर जल हावाय तैरी मोदेर प्राण, मोदेर देह मोदेर भाषा मोदेर नाचार गान, भारत भूमिर माटी हावा जलेते निर्माण, भारत भूमिर छंद धारार पालन करे मान, दानब मोरा विश्वे मोदेर भारत सेবার दान, भारत भूमिर दान। एरकम अनेक गान लिखेছেন, बहुत सा उन्होंने गाना लिखा। छोटा छोटा बच्चा लोग के भी लिखा है। जैसे बच्चा को सिखाना है, तुमको साफ सूरत होने के पहले काम है तुमको दांत मजना है। तो बोला ब्रतचारी माजे दांत, उठे भोरे पुनो रात, दो बेला ना माजले दांत, करबे शेषे अश्रुपात। तो उसका मतलब हो जाएगा छोटा टाइम से कि हमको अपना साफ सूरत पहले करना है। उसका बाद उन्होंने और बहुत कुछ इसमें दिया है बच्चा लोग के लिए, बेकार युवक के लिए जो काम ढूंढता है,
अरे भाई इतना रुपया नहीं देगा तो नहीं काम करेगा, बैठा रहेगा पिता माता के ऊपर। उन्होंने बोलता नहीं है। भिखारी वर्जन एक छोटा 2 लाइन का उन्होंने बताया, हाथेर काछे जे काज आसे ब्रतचारी करे, बेकार हुए थाकते बसे शरमेते मरे। हाँ, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? हिंदी में बोलेगा कि भाई जो काम अपना सामने आए तो ले लो, मगर बेकार हो के घर में बैठ के रहना तो शर्म का बात है, तो ये मत करो। जो मांगता है, जो आता है सामने, रुपया कम हो या कुछ काम में जोड़ जाओ कि सोचो कि ये देश का काम ही है, ऐसा मनोभावना बड़ा करो, बैठ के चुपचाप रहना नहीं। अच्छा, तो ये नृत्य जो है, हाँ, या जो तो, लोक नृत्य, अच्छा, आपने खुद कैसे सीखा और जो कि आप सिखाने भी लग गए? हम बचपन में बहुत छोटा था, क्योंकि मेरा पिताजी गुजर गया जब मेरा उम्र था 14 महीना, मेरा माताजी का उम्र था 19 साल। तो इसी टाइम में हम एक गांव का स्कूल में, बर्धमान जिला के एक गांव का स्कूल में दाखिल हुआ। तो वहाँ देखे एक मास्टर जी कुछ सिखाता है। पहले तो सिखाया छुटबो खेलबो हाजबो, तो वो बहुत अच्छा लगा। अरे भाई आपनों को बनाने के, क्योंकि पिताजी तो नहीं आए, मुझे सिखाने वाला कोई नहीं आए, ये क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो हम देखे ये तो बहुत अच्छा चीज़ है। उसका बाद उन्होंने और एक गाना सिखाया था, शायद उसी टाइम में फिजिकल टीचर जो था बोला, छाती फाटबे माथा भांगबे तो वो पराजय मानबो ना, मोरा छुटबो मोरा खेलबो बसे कूड़े हुए थाकबो ना। बोला अरे इसमें तो जोश है, तो ये भी मुझे सीखना होगा। ये करते करते हम जितना बड़ा होता रहा तो सीखा। तो आखिर में हम शायद 7वां क्लास में पढ़ता है, तो राहोरा रामकृष्ण मिशन में हम दाखिल हुआ। अनाथ आश्रम है, माताजी बहुत कोशिश करके दिया। तो हुआ दिखता है जो प्राइमरी स्कूल टीचर है उनको सिखाने के लिए एक गट्टा गुट्टा आदमी जाता है, हम बैठ के दिखता है शाम को। सब मेरा दोस्त लोग फुटबॉल खेलता, क्रिकेट खेलता, तो मैं देखता रहूँ। तो देखा उनका नाम है प्रियोलाल सेन। प्रियो जी कहाँ से आया भाई? ब्रह्मचारी सोसाइटी। तो हम ये ब्रह्मचारी मेरा दिमाग में तो है, तो हम देखते देखते देखा है उन्होंने सिखाता है, तो मुझे आग्रह बढ़ गया। तो जब हम फिर राहोरा रामकृष्ण मिशन से कलकत्ता चला आया, कलकत्ता आके मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट है क्रिक रो में, मध्य कलकत्ता, तो वहाँ हम दाखिल होने के बाद ब्रह्मचारी संस्था से हम जुड़ा है। तो उन्हीं का जो प्रशिक्षण था वहाँ से हम सीखा है कि बंगाल का जो 2 युद्ध नृत्य है, गुरु सदा दत्त ने इसको पुनराविष्कार किया है। एक है राय वैसे नाच। राय मतलब श्रेष्ठ बांस के जो हथियार लेके एक पदातिक बाहिनी युद्ध करते थे, बहुत कम से कम 700-800 साल पहले आमने सामने युद्ध करता था। तो वो राय वैसे हम सीखा है। राय वैसे डांस होता था पहले। डांस में गुरु सदा दत्त ने देखा, जो हम लोग को ही परंपरा में सीखा, परंपरा गुरु शिष्य परंपरा में हम लोग को सिखाया था कि पहले उनका हाथ में एक धनुष रहता था योद्धा का, जो धनुष लेके एकदम जैसे चलता है धनुष, ऐसा जो हाथ है, तो इसका हम खींच के छोड़ दे तो मेरा हाथ ऐसा हो जाता है। तो इसका बाद उन्होंने ढोल का साथ एक बजा था, हम सीखा, जो झौड़ गिज्जर गिज घिनिता तिलिता तिलिता ता ता, झौड़ गिज्जर गिज घिनिता तिलिता तिलिता ता ता, झौड़ गिज्जर गिज घिन उर घिनकता कुर कोरता कोरा कोरकता कुर कोरता, ऐसा करके बोल है। 5 भाग है उसका। इसका बाद एक है घोड़ सवार घोड़ा चलने के लिए, ततक 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 ता तक तकिता खिता झा जगिन घिनाता, ऐसा खींचता है धनुष को। फिर एक बोल है, जो आप पीछे लाठी देख रहे हैं ना, तो उसमें एक फल्ला दे दो तो भल्ला हो जाएगा, तो भल्ला लेके करता है घिनक तक तकता, और ऐसा शत्रु का मुकाबला यहाँ से खींच के मरेंगे। तो धनक तक तकता उड़ तकता खीता तकता,
घिनक तक तकता उड़ तक तखिता तकता। इसका बाद आता है एक रनपा। रनपा बांस में लाठी लगा हुआ है, तो इसमें चलता है, कम समय में ज़्यादा जगह जा सकता है योद्धा लोग। तो उसी का भी एक बोली है, झौर घिनक ताता ता, झौर घिना, पैर उठा के झौर घिनक ताता ता, झौर घिनक ताता। उसका बाद आखिर में ऐसा ढाल, पहले तो इस्पात का था, अभी डांस में बांस का आ गया, तो दिखाता है ऐसा जाता है, घी ठक 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 गिजर झा, घी ठक 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 गिजर झा, ठटक 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 ठक 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 ठटक ठक ठटक ठक 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 ठटक ठक ठक। उर घिनक घिनक, उर घिनक घिनक, उर जगिनी 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 जा ता 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 या। ऐसा हुंकार देके ढाली से वो लोग युद्ध करता था। तो ये नाच हम सीखा। इसके बाद कुछ इसका कसरत है, छोटा डिगबाजी होता है, ऐसा गरुड़ गाड़ी चक्का का मापे ऐसा पैर उठा के चलता है, एक के ऊपर एक बैठता है, 3 4 5। 72 साल में हम जब पूरा प्रशिक्षण लिया था, तो हम पहले लड़का बैठा, उसका पीठा हम बसा, मेरा पीठ में 3 लड़का बैठा 72 साल में, वो भी हम लोग किया। तो ऐसे रायबे से नाच को हमने सीखा है। सीखने के बाद इसको प्रशिक्षण दिया, बहुत जगह इसको लेके हम लोग बहुत अनुष्ठान में गया है। ये किन्हीं खास इलाकों के नृत्य हैं या फिर इनको? हाँ, आपका मतलब है, देखिए गुरु सदा दत्त बीरभूम का जिला मजिस्ट्रेट थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो बीरभूम में एक जगह है राजनगर। राजनगर का ये पहले उन्होंने राजनगर में देखा, उसके बाद बीरभूम के और एक जगह है, यहाँ से कोई 30 किलोमीटर होगा, चारकोल ग्राम, एक ग्राम का नाम है। तो चारकोल ग्राम में अभी भी रायबेसी का परिवार है। हम बहुत बार उसको घर गया, तो वहाँ का रामपद कालीपदो 2 भाई था। ये 2 भाई के लिए साथ उनका पास से हम लोग ब्रह्मचारी कैंप में 1970 में सीखा है, तो उन्हीं का परिवार भी है। तो ये बीरभूम जिला का आदि नाच, मगर इसका सिलसिला में बर्धमान मुर्शिदाबाद में कुछ है। आजकल रायबे से नाच इसका ताल का साथ बिल्कुल कमती होगा। सभी लोग खिला दिखाता है, रायबेस का खिला, जैसा बंगाल का सर्कस था वैसा सर्कस का कसरत करते दिखाता, शुद्ध खाली कसरत ही दिखाता है। उसका नाच केवल चारकोल ग्राम का ये जो दल है उन लोग दिखाता है। और ढाली जो आपने बताया, ढाली डांस जो हम दिखाया, उसका अलग एक डांस है, उसका ढोल का बोली भी अलग है। जैसा झा 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 झत्ता ता, झा 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 झत्ता ता, झा 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 झत्ता ता, झा 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 हा, झा 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 झत्ता ता, झा 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 झत्ता, झा 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 हा, झा गिना गिना झत्ता ता, झा गिना गिना झत्ता ता, झा गिना गिना हा। ऐसा हा बोलने का मतलब है कि बदल होता है, एक भंगी से और भंगी में जाता है। तो ये नाच दक्षिण बंगो, जिसमें हम 24 परगना, अविभक्त बांग्ला जो था, उसका जो दक्षिण में सुंदरबन का जसोर एक जिला था, अभी तक है, अभी बांग्लादेश में गया है, मगर जसोर में 12 भुइयां का एक वीर था, प्रतापादित्य राजा, जिनका साथ मानसिंह का युद्ध हुआ था, बहुत बड़ा युद्ध। तो प्रतापादित्य को 52,000 ढाली था सैन्य, तो वहाँ भी वो लोग था। मगर बात एक ही हुआ, जब हम लोग का स्वाधीनता चला गया, पराधीन बन गया हम इंग्रेज के हाथ में 1797 में पलासी युद्ध में, उसका बाद अंग्रेज सरकार ने इसको बातिल बोला, ये पदातिक बाहिनी नहीं चलेगा, बेआईनी है।
तो ये लोग क्या करेगा, तो ये लोग वही जो युद्ध का भंगी है उसको लेके नृत्य करके विनोदन में चलाया, तो बन गया दो लोक नृत्य। तो ढाली है जसोर का, अविभक्त बंगला के जसोर, मगर दक्षिण बंगला बीरभूम, बीरभूम से दक्षिण बंगला इधर से हो जाता, मालदा का इधर से, तो इधर का भी और नाच है। जहाँ जहाँ गंगा जाके समुद्र से मिलता है, एक किनारे किनारे जाते जाते इस सैनिकों को, ढाली सैनिकों को मिलता है। क्यों कि वहाँ तो ना चलेगा हाथी, नरम मिट्टी है, ना चलेगा घोड़ा, तो पैदल ही, हाँ। नाव से वो लोग आएगा, नदी से पैदल ही वो लोग शत्रु से मुकाबला करेगा, इसलिए उसका विशेषता था इसका। मगर गुरु साहब देखा जब उन्होंने ये नृत्य में परिवर्तित हो गया, तो रायबे से ढाली दो युद्ध नृत्य बंगाल का आदि नृत्य है, आदि युद्ध से आया है। ये आपने बहुत अच्छा बताया, ये दो बड़े ही महत्वपूर्ण नृत्य रूप हैं। अच्छा। इसके अलावा आप अपने डिपार्टमेंट में कौन से लोक नृत्य और सिखाते और इसका अलावा है बीरभूम का और एक नृत्य है काठी नाच, जो गाय भैंस को लेके खिलाने जाता है, बच्चा बच्चा लोग जाता है, तो गाय भैंस बकरी ये लोग तो अपने आप खाता है, तो बच्चा लोग क्या करेगा, तो दो हाथ में छोटा छोटा दो काठी लेकर वो लोग खेलता था। खेलते खेलते एक एक मरता है, एक रुकता है, एक मरता, एक रुकता, तो ये भी छोटा युद्ध हो गया। ये भी बीरभूम का है, इसको कहता है काठी नाच। इसका एक गाना है, काठी सामालो रे भाई काठी सामालो, काठी सामालो रे भाई काठी सामालो, चोखे मुखे लगे जो धीरे ओरे मोदेरे भाई, नाम दोष নাই সবে কাহাটি সামালো, বাবুদের বাড়িতে হায় রে হায় কিবে শঙ্খ চিলের বাসা, কিবে শঙ্খ চিলের বাসা, ছো মেরে নিয়ে গেল রে ওরে মোদের ভাই, মনে রইল আশা কিবে মনে রইল আশা, কাঠি সামালো রে ভাই কাঠি সামালো, কাঠি সামালো রে ভাই কাঠি সামালো, চোখে মুখে লাগে যদি রে ওরে মোদের ভাই, দোষ নাই সবে কাহাটি সামালো, नाम दोष নাই সবে কাহাটি সামালো, एक लोक नृत्य है। इसमें वो क्रियाएं क्या हैं, मुद्राएं इसमें? दो लाठी है छोटा छोटा, हाँ। हम उधर रखा है उसको, हाँ। छोटा छोटा लाठी, मरता है रोकता है, मरता है रोकता है, एक करते करते वो लोग डांस करता है। इसमें एक बात है, सीधा सीधे आप गाना सुना है, मगर यहाँ एक जगह कहता है बाबूदेर बाड़ीते शंख चिलेर बासा। इसका मतलब क्या है? क्या? इसका मतलब है कि अंग्रेज अमल में घर का बहू बिटिया को ये लोग लूट लेता था, ताजा बहू बिटिया लूट लेता था। शंख चील ऐसा एक चील है, इसको गांग चील भी कहता है, समुद्र किनारे उड़ते जाता है, वो पानी में जाके डूब के एक मछली को पकड़ के लेके चला जाता है। तो इन्होंने दिखाया कि तुम्हारा घर में जो तुम्हारा अपना है, बहू बिटिया है, इसको बाबू का आदमी फरेर लोग आके उठा के ले जाता है, तो तुम भाई अपने काठी संभालो, सतर्क हो। तो इस स्वाधीनता के पहले उसका विरोध के लिए उन्होंने एक गाना चुना है, चुन के सबको दिया है। लड़का लोग भी गाता है, गुरु साहब का मन में आ गया, अरे ये गाना तो यही है, इसका अंतर नहीं तो भाव तो है, अंग्रेज हटाओ देश बचाओ, तो उसीलिए लिया है उन्होंने। तो ये एक नाच है, ठीक है, ये भी हम सिखाता है डिपार्टमेंट। उसका बाद है एक झुमुर गाना है, जैसा आप मादल देख रहा है वो बजा के गाना होता है, उसमें भी एक बात है, उसमें आदिवासी लोग अपना सुख दुख का बात करता है, अभी तक भी है, बीरभूम में ही है। जैसा एक छोटा गाना है, दो किस्म का गाना, बांग्ला में भी है हिंदी में भी है, वो है आगा डाले बसो कोकिल माझ डाले बसारे, भांगे लो बीर खीर डाल जीवन नाइया सहारे, अकाले पोशिला में पाखी घिर तो मधु दिया रे, सुकाले पहलाइले ने पाखी दारुण सेल दिया रे, अकाले पोशिला में पाखी खुद कूड़ा दिया रे,
सुका हले पहलाई लेने पाखी दारुण से ले दिया रे खी 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 धतिंग ततक तिंदा धतिंग धतिंग ततक खी धतिंग ततक तिंदा धतिंग धतिंग ततक खी धतिंग ततक तिंदा धतिंग खी 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 केने वो से एक दूसरा गाना है कृष्ण जी के, भगवान कृष्ण के लेके राधा सखी लोग मिल के गाता है। केने वो से कुले दागा दिली रे भाई लोलीते, केने वो से कुले दागा दिली रे भाई लोलीते, पासानो खेलिते गेलाम 1600 गोपिनीर सने, पासानो खेलिते गेलाम 1600 गोपिनीर सने, फेले एलाम कानेर सोना रे भाई लोलीते, केने बंसी कुले दागा दिली रे भाई लोलीते, हारिले हार दिब जितिले मुरली लिब आर हलिब बन फुलेर माला रे भाई लोलीते, केने बंसी कुले दागा दिली रे भाई लोलीते। तो ये गाना भी उन्होंने दिया है। ये जैसे आप इसको गा रहे हैं, मेरा ख्याल है ये संथाली भाषा संथाली है। भाषा का। इसके अलावा भी और कौन सी भाषाएं आपको आती हैं जिसमें आप गा सकते हैं? और एक है बीरभूम का। हाँ, क्योंकि उन्होंने बीरभूम में डीएम था, बार बार हम बोल रहे हैं कि मैं वो पूछ रहा हूँ, बीरभूम से पूरा। वो मैं समझा। तो ये जो एक धान, आप अपने बारे में बताइए कि आपको बांग्ला के अलावा और संथाली के अलावा क्या भाषाएं आपको आती हैं जिन्हें आप गाते हुए उसका अर्थ भी समझते हैं? हिंदी भी है। हाँ। और बांग्ला तो है ही। हाँ। अंग्रेजी भी है। एक गाना है बच्चे का मतलब क्या होने में क्या होगा, तो एक अंग्रेजी में होता है, बी ए ब्रोतो चरी एंड सी हाउ दिस अर्थ इज फुल ऑफ ब्लिस, इफ यू वांट ए ब्रतचारी have the fun of life you means, come and work hard, come and play hard, come and laugh and dance and sing, jest of life and joy of soul will make you happier than a king। पूरा गाना में बच्चारी का मतलब है। और एक गाना बीरभूम का है, जो नया फसल उठता है, धान घर में आता है, सारा भारत में अभी हुआ, कोई पंगल कहता है, कोई बिहू कहता है, कोई कुछ, इधर कहता है नबान, कलोकियल भाषा में लौबान कहता है। तो पहला तो ढेकी था, अभी तो मशीन हो गया। ढेकी में चावल कूटता है, कूटने के बाद लड़की लोग इसको नया चाल से मिठाई उठाई बना के आदमी को देता है, बढ़ता है। तो ढेकी उसको जो अंश है वो सभी गाने में कहता है, भाई हम क्या काम करता है, हमारा रिया है। और अनुषंगिक जो है, लड़की लोग बहू लोग उसको झाड़ता है, झाड़ू देता है, उठा के लेता है। तो उसी सिलसिला में एक बांग्ला गाना है, वो नाच भी हम इसको सिखाता है, धान भाना। पहले ढेकी बोलता है, पहले सबको लड़की लोग बोलता है, ओ धन भानोड़े भानोड़े मुरली गान सुनी, वृंदावने भाने ने धान 1600 गोपिनी, ओ धन भानो रे। अभी ढेकी बोलता है अपना बारे में, ढेकीटा बोले रे भाई आमी नारদের हाथी, अष्ट अंग छेड़े आमार लेजे मारे लाती, ओ धन भानो रे पाया दुटो बोले रे भाई आमरा जोड़ा भाई, माटिर भेतर थेके आमरा कृष्ण गुण गाई, ओ धन भानो रे आसलाइटा बोले रे भाई आटे काटे दड़ो, आमी ना थाकिले ढेकी कात हये पड़ो, ओ धन भानो रे मुसलाइटा बोले रे भाई लोहाय बाँधा मुख, आमार टोखे लोकेर चाँद पाड़ा मुख, ओ धन भानो रे गराटा बोले रे भाई आमी माटिर तले, ढेकी भाया भानेन धान आमार बुकेर बोले। ये सभी अपना अपना बात किया है। गौरा मीन्स मिट्टी का नीचे जहाँ धान दे के कूटता है। अभी झाड़ू बिना तो नहीं चलेगा, फिर धान को सुखाने के लिए उठान में देना होता है। तो अभी उठान पुकारता है,
উঠানটা বলে রে ভাই আমার নাম নিলে, দেখি ভায়া ভানেন ধান আমি রাখি মিলে, ও ধান ভানোড়ে ভানোড়ে মুরলি গান শুনি, বৃন্দাবনে ভানেন ধান 1600 গোপিনী, ঝাঁটাটা বলে রে ভাই আমার গোড়া দড়ো, ঢেকি ভায়া ভানেন ধান আমি করি জড়ো, ও ধান ভানোড়ে ভানোড়ে কুলোটা বলে রে ভাই করি হোস ফোস, ঢেকি ভায়া ভানেন ধান আমি উড়াই তোস, ও ধান ভানোড়ে ভানোড়ে মুরলি গান শুনি, বৃন্দাবনে ভানেন ধান 1600 গোপিনী, পোয়াটা বলে রে ভাই আমার নাম চাপা, ঢেকি ভায়া ভানেন ধান আমি দেই মাপা, পোয়াটা বলে রে ভাই আমার নাম চাপা, ঢেকি ভায়া ভানেন ধান আমি দেই মাপা, ধামাটা বলে রে ভাই ডোমবাড়িতে হই, ঢেকি ভায়া ভানেন ধান কাঁখে করে বই, ধামাটা বলে রে ভাই দমবাড়িতে হই, ঢেকি ভায়া ভানেন ধান কাঁখে করে বই, ও ধান ভানোড়ে ভানোড়ে মুরলি गान सुनी, वृंदावने भानेन धान 1600 गोपिनी। ये धान का किस्सा, मगर देखिए उन्होंने इसको संग्रह किया था, इसलिए आज अभी का जो पीढ़िया है वो लोग जानते हैं कि समझते हैं कि ब्रह्मचारी लोकनृत्य में, इसीलिए इसको ब्रह्मचारी लोकनृत्य किया कहा है। जे इसमें हम लोग, ये हमारा परंपरा था, मगर अभी तो मशीन का टाइम सब चला गया। तो इसी का साथ ही हम और एक चीज़ सीखा, जैसा नाम का साथ बांग्ला बोर्गेज जो है दीर्घोई लगा के बड़ा छोटा लड़की लड़का जिस धर्म का सबको हम लोग नाम से पुकारता है, जी देके आपका नाम इरफान है तो हम आपको कहेंगे इरफान जी, मेरा नाम नरेश है तो मैं को सब कोई पुकारता है नरेश जी, कोई लड़की आएगा रमा है कहेगा रमा जी, रहीमा है तो रहीमा जी। तो इसमें कोई दादा दीदी चाचा चाची नहीं है, भेदभावना नहीं है, नाम से सबको सम्मान देने के लिए। और एक चीज़ जो बता के हम आपका ये थोड़ा विधा भी लेंगा, शेष होगा, ख़त्म होगा इसका, तो उसमें उन्होंने दिया एक ब्रह्मचारी और एक ब्रह्मचारी से, एक देशप्रेमी और एक देशप्रेमी से कैसे उसको सम्मान दिखाएगा, बुलाएगा एक हुआ, दिखाएगा। तो उन्हें पांचों अंगली में है ज्ञान, देखिए सबसे मोटा नाटा है ज्ञानी, बुरा अंगुल हमला बोली, श्रम इसका अंगुल से हम लोग सब करता है, सत सबसे ऊपर है, एक इसमें हम लोग बंधन करता है परिवार से देश से, और ये छोटा सबसे आनंद। तो पांच आंगली एक साथ जोड़ के हम ऊपर उठा के सीधा खड़ा होके बोलता है या इस्तो आवाज सुन, जय शोभा जय सोनार बांग्लार, जय शोभा जय सोनार भारतेर, जय शो भू जय सोनार भुवन। तो ये है मेरा ब्रह्मचारी होने का प्रचेष्टा। ब्रह्मचारी लोकनृत्य सभी जगह बहुत जगह हम सिखाया, मगर आखिर में मेरा एक सुजग मिला है, विश्व भारती से धन्यवाद। उन लोग हमको यहाँ संगीत भवन में जो लोग स्नातक पर्याय में आता है उन लोग को सिखाने के लिए, रविंद्र भारती में कभी कभी हम स्नातकोत्तर पर्याय में भी सिखाता है। तो मेरा जीवन हम सोचता है कि जो मेरा उद्देश्य था एक आदर्श से लेके बचना, अपना को ब्रह्मचारी बनाने का कोशिश करना, क्योंकि पूरा तो कोई नहीं हो सकता है, बोल भावना तो मेरा भी कुछ कुछ हो जाएगा, तो ये कोशिश हम करते रहे। और एक गाना है जो अभी बांग्लादेश में चला गया, गुरु सदय दत्त का जन्म स्थान है सिलेट, वहाँ का एक गाना ये लोग को हम सिखाता है। नया शादी होके लड़की आया है तो उसके अपना भुलाने के लिए, वो दुख भुलाने के लिए तालियां दे के एक गाना होता है। वो भी इसमें एक मज़ेदार किस्सा है कि पहले गाना ये कृष्ण प्रेम का ऊपर था, लिखा था अब्दुल गफ्फर चौधरी नाम का एक ब्रह्मचारी, उन्होंने लिखा।
तो अब अभी नरेश जी, समय की भी थोड़ी सी सीमा हाँ, है, बोलिए, और हालांकि हमारे दर्शकों को ये बातचीत बहुत ही आनंदित कर रही होगी, क्योंकि बहुत ही कम बार ऐसा हो पाता है कि लोक नृत्य के इस विषय पर हम किसी विशेषज्ञ के साथ बात कर पा रहे हों। लेकिन नरेश जी हमारे साथ कुछ गीत और नृत्यों के रूप जिस तरह शेयर कर रहे हैं, लगता है कि ये बातचीत चलती रहे। लेकिन फ़िलहाल हम आपसे ये इजाज़त देते हैं और नरेश जी के गाए इस गाने के साथ आपको छोड़े जाते हैं। देखते रहिए राज्यसभा टीवी। तो अभी वो जो गाना है उसको उन्होंने देश का प्रेम में उसको बदल दिया। कृष्ण प्रेम से देश का प्रेम में, हम पहले ही बोला कि ये कोई धर्म का नहीं, कोई देश का नहीं, तो उन्होंने बोला बांग्ला भूमि रे प्रेमे आमार, बांग्ला भूमि रे प्रेमे आमार, प्राण हইল পাগল আমি, বাংলা প্রেমে ঢালমু আমার, দেহ মনের বল গো, বাংলা ভূমির প্রেমে আমার। না জানি ভাই বাংলা ভূমি কি যে জাদু জানে, না জানি ভাই বাংলা ভূমি কি যে জাদু জানে, ও গো চিনহিলে তাই চাইবে না আর আনো ভূমির পানে গো, চিনহিলে তাই চাইবে না আর আনো ভূমির পানে গো, বাংলা ভূমির প্রেমে আমার। ক্ষতি কিছু নাই গো তাতে আমি যদি মরি, ক্ষতি কিছু নাই গো তাতে আমি যদি মরি, ও গো বাজাইয়া জীবনে আমার বাংলারও বাঁশরি গো, বাজাইয়া জীবনে আমার বাংলারও বাঁশরি গো, বাংলা ভূমির প্রেমে আমার।